जी, इमरान खान से मिलने के बाद नईम हैदर पंचोता और मुबशर अवान जिनको आज अहम तरीन जिम्मेदारियां खान साहब की जानिब से सौंपी गई हैं। नईम हैदर पंचोता साहब क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अब इन पर बात करेंगे। मुबशर अवान साहब को भी आज जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बताएं कि खान साहब का तीसरा रोजा था, आप मिलकर आ रहे हैं। खान साहब ने क्या बताया, सहरी में, अफ्तारी में, तरावी में किस तरीके से रोजे गुजार रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 साल पहले जब खान साहब जमान पार्क में होते थे तो अपने कारकुनों को बच्चों की तरह बुलाया करते थे और कहते थे कि रोजा तो अफ्तारी हो गई है, रोजा खोलो। ये इस तरह से बातें होती थी। खान साहब किस तरीके से रोजे गुजार रहे हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज बिल्कुल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात थी हमारी, और हम 9 वकला आज खान साहब से मिलने अडयाला जेल में गए थे। 9 वकला के ऊपर ये वक्त था, वहाँ पर बुशरा बीबी साहबा भी थी। ये पहली मुलाकात थी जिसमें खान साहब और बीबी साहबा दोनों, यानी छोटा जो कमरा जिसमें मुलाकात करवाते हैं उनमें वो थे। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस भी जारी की। सबसे पहले खान साहब ने जो पार्टी के हवाले से है, जो आने वाला अमल है उसके हवाले से, केसेस के हवाले से बात की। सलमान सफ्दर साहब ने केसेस के हवाले से खान साहब को और बीबी साहबा को ब्रीफ किया, और इसके अंदर जो लाए अमल है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमने बनाया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो लीगल हवाले से तमाम तर चीज़ें वो आपके सामने आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने कुछ अहम जिम्मेदारियाँ वो दी हैं पार्टी को, जो हदायत दी हैं वो पार्टी तक पहुंच गई हैं। कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ बीबी साहबा ने जो है वो तब्दीली की है। तो इसी तरीके से वहाँ पर हमारी बातचीत होती रही है, और नो डाउट उसमें खान साहब ने और बीबी साहबा ने अपने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को, खान साहब ने स्पोक्स पर्सन जो है, यानी यहाँ पर मीडिया से जो बात करेंगे, स्पेसिफिक खान साहब की कोई हदायत होगी उस हवाले से उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि वो आकर यहाँ पर बात करेंगे। ज़हीर गिल साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, सॉरी गिल मैं कह रहा हूँ। तो ज़हीर साहब जो हैं उनको उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो चार्ज दिया है कि जेल अमूर के हवाले से, जेल में जो मुलाकातें होती हैं उन पर जो सारी कार्रवाई करनी है, लीगल जो रेमेडी अवेल करनी है, उस हवाले से ज़हीर साहब को टास्क दिया गया है। और वो बिल्कुल जैसे आपको पता है कि सलमान अकरम राजा साहब लीगल टीम के सरबराह हैं, और साथ जो लीगल मुकदमात को लीड करते हैं, देखते हैं, लीगल स्ट्रेटजी को देखते हैं, वो सलमान सफ्दर साहब हैं। वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे और दोनों को खान साहब ने हदायत दी है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बड़ा एक अहम इशू जिसके हवाले से आज भी हम खान साहब बात कर रहे थे, और हम आपके सामने ये बात उठाना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से, खान साहब नाम देते हैं, उन नामों के ऊपर पता नहीं क्या वजह है, रोक दिया जाता है। हैदर पंचोता साहब, ये अचानक से इमरान खान साहब ने अपनी टीम में चेंजिंग की है, कई पुराने खिलाड़ियों को आउट कर दिया है और कुछ को वापस ले लिया गया है। क्या खान साहब जो पिछले खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मकसद ये है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है, मुख्तलिफ काम होता है, काज होता है। क्योंकि खान साहब पार्टी से हट के और बीबी साहब पार्टी से हट के ये चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल लॉयर जो है वो हो, जो कंटिन्यूसली इस तरह की पटिशंस के लिए एक बंदे की जिम्मेदारी हो। यानी ये ना हो कि एक बंदा पीटीआई का, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि एक बंदा उसकी जिम्मेदारी हो, चाहे स्पोक्स पर्सन हो वो एक हो, चाहे तर्जुमान हो वो उन्होंने अपनी टीम एक मुकर्रर की है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात की है। बाकी बीबी साहबा ने यही बात की है कि 4 जो हैं वो उनके जो स्पोक्स पर्सन होंगे, जिसमें उन्होंने मेरा नाम किया है, उसके साथ मेरे साथ के हवाले से तो बार बार रिपीट भी वो नहीं होती बात, क्योंकि ज़्यादा खान साहब बोल रहे थे, तादाद ज़्यादा थी, और खान साहब की सेहत का पूछा, बाकी चीज़ों का पूछा। जेल के अंदर बीपी हो या खान साहब हो, उनको जो है वो कोई इजी माहौल के अंदर नहीं रखा होगा। आपको पता है डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, कभी बंद कर देते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, कभी कोई चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। तो वो सारी सूरत हाल है। केपी में अमन के हवाले से जो पोजीशन बनी हुई है, जो दहशतगर्दी है, उस पर भी खान साहब ने बात ये की जो है। स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी करेंगे या ईद के बाद करेंगे? नहीं, ये अभी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। रमजान में आज से इसके ऊपर अमल शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगी। रमज़ान के अंदर ही इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस पे वर्क अच्छा, होगा। नहीं मतलब पंडित साहब ये बताइएगा, रमजान का महीना शुरू है, बरकतों वाला ये महीना होता है। इमरान खान खसूसी इनकाद किया करते थे रमान पार्क में,
पहले तो ये बताए जमान पार्क की वरात इमरान खान मिस कर रहे हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, कारकुन जमा होते थे। और इमरान खान अपनी इबादत कैसे कर रहे हैं, क्या तरावी का जमात अदा करते हैं या मुबशर अवान साहब, आप टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आज आपको एक अहम ओहदा भी सौंपा गया है। क्या कहना था खान साहब का? गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है खान साहब से आपकी? अच्छा, ये ओहदा तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि खान साहब ने बीबी साहबा ने एक जिम्मेदारी दी। और इससे पहले भी हम थ्रू आउट अटक से लेके यहाँ तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। हम कभी भी उससे गाफिल नहीं हुए। दूसरा, जो आज की सूरत हाल थी उसमें खान साहब ने कहा कि मेरी जो बीबी हैं, बीबी बुशरा, उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है। वो रात को बारिश हुई, बारिश से छत टपकी और जो छत के पानी गिरने, छत से पानी जो गिरा उससे टीवी भी और उनके टीवी भी गिर गया और उनके कमरे में काफ़ी ज़्यादा पानी दाखिल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो साबक वज़ीर आज़म है, उनकी वो साबक खतून अव्वल हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है इंतहाई ये शर्मनाक है। इंतहाई ये बदकिस्मती से ये बात कहना पड़ रही है कि हम अपनी अखलाकियात भूल चुके हैं। एक साइड पे अगर मरियम की बात की जाए तो अलार्म जापा जाता है कि मरियम है और हतून है, हतून की इज्जत नहीं की जा रही। तो यहाँ पे देखा जाए एक पर्दादार हतून है, उनकी किस तरह पामाली की जा रही है। हमें ये होश के नाखून लेने चाहिए।